देखिए, आज कोर्ट ने जो है नेशनल हेराल्ड पे एक बहुत बड़ा अहम आप फैसला कह सकते हैं, फ़िलहाल एक राहत जो है इस केस में दी है। जैसे ये बेसिकली नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, एक निजी कंप्लेंट पे ये चल रहा था और सरकार की मंशा ईडी के ज़रिए माननीय सोनिया गांधी जी को, माननीय राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से विपक्ष के मेन नेताओं को एक हथियार बना के नेशनल हेराल्ड के ज़रिए, ईडी के ज़रिए परेशान किया जा रहा था पिछले 4-5 सालों से लगातार। इसको लेके ईडी ऑफिस में बुलाते रहे, सोनिया जी को भी जाना पड़ा, राहुल गांधी जी को बहुत बार बुलाया गया, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये मामला कुछ नहीं है। ये केवल मात्र राजनीतिक दृष्टि से जो सरकार सत्ता में है, विपक्ष के लोगों को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को परेशान करने का जो प्रयास, बदनाम करने का जो प्रयास था, उसमें आज जो है एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और ये एक साफ तौर पे कोर्ट में हमारे वकीलों ने भी इसका जिक्र किया कि नेशनल हेराल्ड में कोई ऐसी संस्था है जिसमें कोई नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो इसमें भ्रष्टाचार होने का और जिस प्रकार से आंकड़े पेश किए जा रहे थे कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, वो बिल्कुल निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। और ये लड़ाई कानूनी तौर पे कांग्रेस पार्टी और उनके नेता लड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ तक अभी तक जो निकल के आया है कि अमूमन ये देखा गया है कि ईडी का, इस सरकार ने जिस प्रकार से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का मिसयूज़ अपने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ किया है पूरे देश के अंदर, वो लगातार अब उसका जो है असलियत सबके सामने आनी शुरू हो गई कि आपने ईडी को एक ऐसा हथियार बना दिया है कि जिसको चाहें, जो आपका विरोध कर रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, आप उनको परेशान करने के लिए ईडी का और सीबीआई और इनकम टैक्स का मिसयूज़ करते हैं। लेकिन अब ये सारी चीज़ें खुलती जा रही है और स्वाभाविक तौर पे जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आज के जो फैसला हुआ है ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था और हमें उम्मीद है कि इसमें आगे भी कुछ होने वाला नहीं। देखिए, मनरेगा एक ऐसी योजना यूपीए 1 के तहत जो है कांग्रेस सरकार ने देश के रूरल एरियाज़ के लिए, जो लोग गांव में रहते हैं, उनके लिए एक ऐसी योजना थी जिसमें आज की डेट में 100 दिन का रोज़गार देना था और वहाँ पर उनके उसके बदले उनको पैसा मिलना था और लोकल एरिया में, रूरल एरिया में जो है विकास आगे बढ़ना था। और ये एक ऐसी योजना थी जो बहुत लगातार 2006 से आज तक जो है बहुत टर्निंग पॉइंट पे रही और इससे काफ़ी लोगों को रूरल एरिया में जो है रोज़गार मिला और लोगों को सहायता मिली, काम मिला। अब ये सरकार, एक बहुत बड़ी योजना थी हमारी यूपीए 1 की, यूपीए 2 में रही कंटिन्यू आज तक, कई बार इसके बारे में चर्चा करते रहे, लेकिन इसमें जब भी इसके ऊपर कोई फैसला होने की बात होती है तो ये आम तौर पे जो है पार्लियामेंट में एक 2006 से लेकर आज तक बहुत सक्सेसफुल योजना इसको माना गया। अब इसमें ये परिवर्तन करना चाहते हैं या इसका नाम बदलना चाहते हैं या इस योजनाओं में टोटल चेंज करना चाहते हैं, तो उस पर जो है पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, सबकी राय उसमें होनी चाहिए। बहुमत का मतलब ये नहीं है कि आप बहुमत के दम पे जो है किसी भी बिल को पास कर दें। पार्लियामेंट का मतलब लोकतंत्र में है कि जो विपक्ष में लोग बैठे हैं वो भी जनता की आवाज़ है, उनको भी लोगों ने चुन के भेजा है। मंशा क्या लगती है आपको? मन भी साफ है, इस सरकार की लगातार बहुत सारी योजनाओं के नाम बदलना, जो पुरानी सरकारों से चल रही है उनको बदल के अपने नाम उनके चेंज करना, ये एक ऐसी मंशा है इस सरकार की कि कुछ ये इतिहास के बारे में जिस प्रकार की बातें करते हैं, लगातार जो हीरोज़ रहे हैं देश के, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना सब कुछ कुर्बान किया, ऐसे लोग आप समझें कि एक लगातार ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं या और हीरोज़ जो देश के आज़ादी के लड़ाई में रहे, संघर्ष में रहे, वो क्या मंशा है इस सरकार की? आप उनके बारे में किस आधार पर इतिहास के बारे में बात कर सकते हैं? ये केवल गुमराह करना देश को, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है
वो लोग थे जिन्होंने अपने वर्षों तक लड़ाई के अपने संघर्ष में आज़ादी के जेल में रहे। और जवाहरलाल नेहरू जी का जहाँ तक हमने भी पढ़ा है कि उनके पिता के पास जो प्रॉपर्टी थी, घर थे, वो संघर्ष के लिए उन्होंने अपने दिए। तो ऐसे लोगों के बारे में आज 70 साल बाद चर्चा करना या उनको गलत ठहराने का प्रयास करना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। तो इसी तरह से ये जो बहुत सारी योजनाएं, उनके नाम को बदलना, ये केवल मात्र लोगों का असली जो मकसद है, जो कोर इश्यूज होते हैं देश के सामने, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, लोगों की समस्याएं, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के प्रयास सरकार हमेशा करती है। जबकि असली मुद्दों पे जो है पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, जिससे देश के विकास को आगे कैसे किया जा सकता है, या रोज़गार को कैसे आगे बढ़ाना है, या आप समझें कि आज $1 जो है 91 रुपीज़ के करीब पहुंच गया। तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, कोई बात इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं। तो मेरा ये मानना है कि पार्लियामेंट के अंदर सबको किसी भी चीज़ को, कानून को बनाने में, बदलने में पूरी बहस होनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, चाहे वो विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में हो। ये लोकतंत्र की परंपरा है और डेमोक्रेसी को मजबूत करती है। तो इसके ऊपर बहस होनी चाहिए और वो सिलेक्ट कमेटी को जाना चाहिए कि क्यों आप इस कानून को बदलना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है, या बदलने के बाद क्या चीज़ इसमें सुधार होने वाला है। जो अभी योजना चल रही है, क्या इसमें कोई आपको कमियां नज़र आ रही है। ये सारी बातें जो है बहस का विषय जो है पार्लियामेंट में होना चाहिए।